Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss what are the rule of debit and credit for recording a journal entry. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये इनिशियल स्टेज के चाहे वो बीकॉम फर्स्ट सेम का हो या बीबीएम सेकेंड ईयर का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो या फिर बीबीए हो सेकेंड सेम एकेयू से हो, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में बेसिकली हमको ये ध्यान देना है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उस रिकॉर्ड करने के लिए जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली मैथ का ही एक पार्ट है। तो जैसे मैथ में सम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट आपको फॉर्मूला का यूज किया गया, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी जैसे जैसे चैप्टर हम लोग स्टडी करते हैं तो सभी चैप्टर का अपना एक प्रॉपरली फॉर्मूला है। तो उसी में एक टॉपिक है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टू नो दैट डेबिट इज रिटेन शॉर्ट फॉर्म DR, और अगर और इसमें हम डिटेल डिस्कशन करें तो डेबिट इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इज डेबिटम, जिसका मतलब होता है ड्यू फॉर दैट, और क्रेडेयर वर्ड से क्रेडिट आया जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CR वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है विच मीन्स ड्यू टू दैट, तो ड्यू फॉर दैट और ड्यू टू दैट। तो इस तरह से अकाउंटिंग में जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो मुझे बताता है कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम है, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम है। तो डबल एंट्री सिस्टम यही बताता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड एस्पेक्ट होता है। वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड डेबिटेड, देन अनदर एस्पेक्ट इज कॉल्ड क्रेडिटेड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये समझेंगे आज के सेशन में कि किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं या उस रिकॉर्ड करने के लिए क्या फॉर्मूला का यूज किया गया है। तो चूंकि ये बताया गया है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यानी डेबिट क्रेडिट करने के लिए बेसिकली दो अप्रोचेस दिया गया है। एक जिस अप्रोचेस का नाम है वो है आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस, और सेकंड जो है वो है मॉडर्न अप्रोचेस। तो एक आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस है और सेकंड जो है वो है मॉडर्न अप्रोचेस। तो मॉडर्न अप्रोचेस इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस अप्रोचेस के बाद। मॉडर्न अप्रोचेस, अब ये दोनों अप्रोचेस क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोचेस। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस बेसिकली ये बहुत जैसे नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है कि ये बहुत पुराना अप्रोच है जिसको हम लोग गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग। तो बच्चे याद रखना है कि अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि व्हाट आर द रूल ऑफ क्या डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोचेस, या ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जगह आपको गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग कहे तो उसका भी यही आंसर होगा। यानी गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग जो है वही आपको फॉलो करता है ट्रेडिशनल अप्रोचेज। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेज, अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोचेज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। यू नो दैट अकाउंट्स का यहाँ थोड़ा डिफिनेशन हम देना चाहेंगे। तो अकाउंट्स कहता है किसी पर्टिकुलर हेड यानी द इंडिविजुअल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, कंपनी, एसेट्स, लायबिलिटी एटसेट्रा, यानी जो भी पर्टिकुलर हेड है उन सभी पर्टिकुलर हेड को हम अकाउंट्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। वैसे तो दो होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल, और फिर इम्पर्सनल को दो कैटेगराइज किया गया है, रियल और नॉमिनल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोचेस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या अकाउंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। तो पहला है इसमें पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब इसको हम लोग थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स।
तो बच्चे याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है वो किसी पर्सन हो, कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, एटसेट्रा, ये पर्सनल अकाउंट इंडिकेट करते हैं। और पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला है, जो रूल है, वो यही कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी डेबिट जो रिसीवर है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पर्सनल अकाउंट यही कहता है कि जो भी रिसीवर होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। यू नो दैट, यहाँ पर आप सीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पर्सनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट, अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो पर्सनल अकाउंट का सिंपल कहता है यहाँ पर कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। तो ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में है, जो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये रूल को फिट किया गया है। तो चूंकि पर्सनल अकाउंट का अगर आप मीनिंग समझ जाएंगे तो रूल तो ऐसे ही बन जाएगा कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन है, फर्म है, कंपनी है, या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा। अगर रिसीवर होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे और अगर वो गिवर होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसको एक एग्जांपल से भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि कैश पेड टू राम। अब राम को आप कैश पे कर रहे हैं, इट मीन्स राम इज द रिसीवर, दैट इज राम अकाउंट इज डेबिटेड। दूसरी तरफ इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अब श्याम से कैश आप रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि श्याम इज द गिवर, तो यहां पर गिवर होगा तो हम उसको श्याम को क्रेडिट करेंगे। यही मुझे पर्सनल अकाउंट सिखाता है, बताता है। दूसरी तरफ जब रियल अकाउंट की हम चर्चा करेंगे तो रियल अकाउंट जो डिनोट करता है वो टैंजिबल एसेट्स को और इंटैंजिबल एसेट्स को डिनोट करता है। तो हालांकि ये ऑल एसेट्स हम नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि पर्सनल अकाउंट होते हैं। लाइक बैंक बिजनेस के लिए कैश एट बैंक है तो वो बिजनेस के लिए एसेट्स है, बट वो जब अकाउंट की बारी आएगी तो उसमें उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई डेटर है तो डेटर कोई पर्सन होगा, कोई फर्म होगा, कोई कंपनी होगा, तो उसको भी हम लोग अगर एसेट्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर वो टैंजिबल एसेट्स है। लेकिन टैंजिबल एसेट्स रहते हुए वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी और भी अकाउंट्स हैं, एसेट्स हैं, उन सभी को डिनोट करते हैं रियल। तो रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी एसेट्स आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी एसेट्स जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि कैश पेड टू राम। अब यहाँ पर राम तो पर्सनल अकाउंट है लेकिन कैश तो रियल अकाउंट है। तो अब बिजनेस को यह देखना पड़ेगा कि कैश का दो ही नेचर, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट, या तो कम या तो गोज। अगर वो गोज आउट है तो फिर उसको क्रेडिट करना है, और अगर कैश रिसिप्ट है तो उसको हम लोग डेबिट करना है। तो कैश पेड टू राम मीन्स कैश गोज आउट, दैट इज कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। और दूसरी तरफ जब था कि कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो कैश रिसीव फ्रॉम श्याम इट मीन्स कैश कम, तो कैश कम दैट इज डेबिटेड। ये मुझे रियल अकाउंट बताते हैं। नॉमिनल अकाउंट डिनोट्स ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, जो भी रेकरिंग नेचर का है। यहाँ पर एक पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, रेकरिंग यानी जो बार बार है, होने वाला है। तो जितने भी इनकम हो या एक्सपेंसेस हो वो डिनोट करता है आपको नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट रूल ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। जैसे रेंट पेड है तो इट मीन्स रेंट पेड, बिजनेस रेंट पे कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। दूसरी तरफ अगर रेंट रिसीव कर रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। तो एक्सपेंसेस डेबिटेड और इनकम जो रहेगा उसको हम लोग क्रेडिटेड कहेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रंजन ऑन क्रेडिट। अब रंजन से सामान आप खरीद रहे हो उधार पर, तो रंजन इज द गिवर, तो रंजन जैसे ही गिवर है तो इसका मतलब रंजन को क्रेडिट करना है। दूसरी तरफ परचेज, वो बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है, इट मीन्स वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो इट इज डेबिटेड। अब दूसरी तरफ परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब बोथ आर एसेट्स, यहाँ पर फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है।
तो एसेट्स का डिनोट क्या करता है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट्स आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो एसेट्स जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो इस ट्रांजेक्शन में हम समझ सकते हैं कि फर्नीचर जो है ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश मींस जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बिजनेस, वो इनकम हुआ, तो उसको बिजनेस नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी इनकम है उसको हमको क्रेडिट करना है। और दूसरी तरफ कैश क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड। और लास्ट जो ट्रांजैक्शन है वो करा है वेजेस पेड। तो वेजेस पेड मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेजेस जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ, तो वेजेस को डेबिट करेंगे और कैश गोज आउट हो रहा है, इसीलिए कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसे आगे करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।